सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका आंचल मैम। विद्यार्थियों, आप सभी ने पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? पिछली वीडियो में आप सभी ने भाषा पढ़े थे। भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मन के भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है और दूसरों के भाव और विचारों को जाना जाता है। भाषा के माध्यम से हम अपनी बातें दूसरों को बता सकते हैं तथा उनकी बातों को समझ सकते हैं। यह होती है भाषा। भाषा अत्यंत आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूपों के बारे में कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो सभी विद्यार्थियों अपनी हिंदी ग्रामर की बुक निकालो। पाठ 2, भाषा के रूप। भाषा के दो ही मुख्य रूप है। सबसे पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। अब हम रूपों के बारे में और अधिक जानेंगे। पार्ट 2, भाषा के रूप, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। बच्चों, अब हम भाषा के कुछ और रूपों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सुनना, बोलना। जब कोई कुछ बोलता है तब हम उसे सुनकर समझते हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। पढ़ना, लिखना। जब कोई कुछ लिखता है तब हम उसे पढ़कर समझते हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। इस प्रकार बोलना और लिखना ये भाषा के ही दो अलग-अलग रूप हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि हम कैसे भाषा के द्वारा अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अपनी बात कहने और दूसरे की बात सुनने, समझने के अपने-अपने तरीके होते हैं। मुख्य बातें। जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तब हम उसे वह बात लिखकर अथवा बोलकर बताते हैं। अगर हमको किसी को बात बताना है तो हम उसे लिखकर तथा बोलकर बताते हैं। भाषा मन की बातों को प्रकट करने का साधन है। हमारे मन में जो भी बातें चल रही है, भाषा के माध्यम से हम उसे बता सकते हैं जो हमारे मन में चल रहा है। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। मौखिक यानी बोलकर बताना, लिखित यानी लिखकर बताना। तो विद्यार्थियों, आप सभी को समझा भाषा के रूप? तो मैं आपको एक प्रश्न देती हूँ। चित्रों को पहचानकर लिखित और मौखिक लिखो। आपको चित्र पहचानना है और उसमें लिखित है या मौखिक, ये लिखना है या बताना है। सबसे पहला चित्र देखो कि पापा फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? बात कर रहे हैं यानी मौखिक। और दूसरा चित्र में क्या अध्यापिका क्या कर रही है? लिख कर बता रही है। क ख ग आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे। तो ये क्या है? लिख कर। पहला है मौखिक, दूसरा है लिख कर। तो आप सभी को समझा? तो मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। भाषा के कितने रूप होते हैं? आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। दूसरा है अपनी कॉपी में लिखित और मौखिक का चित्र बनाओ। आपकी ग्रामर की पुस्तिका में मौखिक और लिखित का चित्र बना हुआ है, वह देखकर आपको अपनी हिंदी की कॉपी में बनाना है।